हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी है, इसे चिकनी मिट्टी कहते हैं हम लोग, तो चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो मैं इससे बनाने जा रही हूँ पार्थिव शिवलिंग। जी हाँ, महाशिवरात्रि पर आप महीने की हर शिवरात्रि पर भी कर सकते हो, सावन की शिवरात्रि पर भी, महाशिवरात्रि पर भी कर सकते हो ये पूजा। तो मैं बनाने जा रही थी शिवलिंग। जी हाँ, तो वैसे तो आप सब लोगों को बनाना आता होगा, बहुत इजी तरीका होता है, बहुत आराम से बन जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। बट फिर भी मैंने मोबाइल सामने रखा था, लगाया हुआ था, तो सोचा क्यों ना मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो जब मैंने महाशिवरात्रि पर, श्रावण की महाशिवरात्रि पर पूजा की थी, तो वीडियो बनाया था। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो बहुत अच्छे से तो मुझे बनाना नहीं आता, बहुत अच्छी कलाकारी नहीं है, लेकिन कोशिश की है कि बस अच्छा बना लूँ। तो इस तरह से एक छोटा सा मैंने राउंड इसलिए किया था ताकि हम लोग जो मैं जलाधारी बना रही हूँ, तो हम लोग जो शिवलिंग बना के रखेंगे इसमें, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें गैप रखना ज़रूरी था ताकि अच्छे से बहे नहीं, जब पानी वानी डाले तो बहे नहीं और अच्छे से इसमें बैठ जाए। तो देखिए, आप सब लोग जानते हो शिवलिंग की जो जलाधारी है उसका शेप कैसा होता है, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने नंदी बाबा भी बनाए थे, वो भी मैं इसी वीडियो में आगे शेयर कर रही हूँ। तो वैसे तो आप अपने घर में से कोई भी गमले की मिट्टी लेकर के या कहीं से भी मिट्टी लेके बना सकते हो, लेकिन आप उस पर अभिषेक नहीं कर पाओगे, वो मेल्ट हो जाएगी। और मैंने अभिषेक किया और विसर्जन कैसे किया था। कई लोग पानी में विसर्जन करते हैं, मैंने कुछ और तरीके से विसर्जन किया था विसर्जन, लेकिन मैंने घर में ही किया था। तो आप लोग वो वीडियो भी देख पाएंगे। हो सकता है मैं इसी में ऐड कर दूँ या हो सकता है इसमें ऐड ना करूँ, वो वीडियो में अलग से दूँ, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं जब जलाधारी बना रही थी तो तब तक कुछ ऐसा था नहीं कि इतना अच्छा बन जाएगा, लेकिन आप लोग भी देखना कि जितना सोचा था उससे कहीं अधिक अच्छा बन गया था। और यहाँ मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और फिर मुझे नंदी बाबा भी बनाने थे। तो देखिए, यहाँ मैंने इस कटोरी पे रख दिया, इसलिए रखा क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पर रखना सही रहता है। ऊंचाई पर रखने से जब हम लोग अभिषेक करेंगे तो मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि पानी भर जाएगा तो मिट्टी मेल्ट हो जाती, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको इस तरह से रखा था। फिर मैंने बनाया शिवलिंग। तो मतलब जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा बन जाएगा, और ना ही मुझे कोई भी ऐसा आइडिया था कि ऐसे बनाते हैं या कुछ ऐसा, कुछ नहीं था। बस बना दिया कि रोज़ाना अभिषेक करने जाती हूँ, देखती हूँ भोले बाबा को, तो बस बना दो। तो मैंने ये अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था, छोटे बना के पूजा की थी मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था। अब मैं बना रही थी नाग देवता बना रही थी मैं, तो वो बन नहीं रहे थे, बार बार ना मिट्टी टूट रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे क्या होगा, बट ठीक है, हो गया। तो एक मिस्टेक मुझसे ये हुई थी कि मैंने जो नाग देवता की जो पूँछ थी वो जलाधारी पर नहीं किया। आप लोग जलाधारी पर करना। रीज़न कुछ और था, क्योंकि ये टूट रही थी जब मैं इसे सीधा कर रही थी इस साइड में, तो पूँछ टूट रही थी, इसीलिए मैंने जलाधारी के सामने नहीं ली थी। तो आप लोग जलाधारी के सामने लें। आप देख ही रहे होंगे कि ये, और आई थिंक इसे ज़रूरत थी थोड़ा सा पानी लगा करके थोड़ा नरम करने की, वो मैंने नहीं किया था, मुझे ऐसा फील हुआ बाद में। तो आप लोग थोड़ा नरम कर लेना, बट बन गया था। और सांप की आइज़ बनाने के लिए मैंने क्या किया था, जो काले तिल होते हैं ना, वही मैंने यूज़ किया था। तो आप भी यूज़ ले सकते हो ऐसे ही। बाकी बना सब कुछ ठीक था वो। और बाकी आप लोग जब कमेंट में लिखेंगे कि हाँ दीदी अच्छा बनाया आपने, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ अच्छा बना है। तो बहुत सारे वीडियो ड्राफ्ट में पेंडिंग पड़े हैं, और जब ये सामने आया कि चलो मोबाइल थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, तो लगा ये तो मैंने अपलोड ही नहीं किया, जबकि काफ़ी टाइम था। एक सबको लगता है कि पता नहीं टाइम क्यों नहीं रहता होगा, बट घर गृहस्थी में ऐसा हो जाता है कि अभी जब हम लोग
थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना, तो कुछ करने का मन नहीं करता है। और अभी ना ज़्यादातर समय जो है मेरा वो जाप में जाता है, क्योंकि मैंने माला करने स्टार्ट की है। तो एकादशी पर मैं 16 माला करती हूँ, बाकी मैं मृत्युंजय जाप करती हूँ। तो थोड़ा यूँ लगता है जितनी देर फ्री बैठी हूँ ना, उतना टाइम जाप में ही लगा दूँ। तो बस वही है। ये आप देख रहे होंगे कि शेप कितना अच्छा आ रहा है ना। तो देखिए बना तो दिया है, आप थोड़ा सा लगाने का ट्राई करते हैं। ये मैंने आइज़ बना दी, आइज़ मैंने बनाई थी तिल, काले वाले तिल से, तो आप भी ध्यान रखना थोड़ा सा। और फिर मैंने सोचा अब मैं पूरा लंबाई के साथ नहीं बना सकती हूँ भाई, मैं बना बना के थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि अब नहीं बन रहा है। क्योंकि जो हमारे भोले बाबा थे वो तो भैया तैयार होकर बैठ गए थे, लेकिन ये बनाना मुश्किल हो रहा था। फिर किया कैसे भी करके एडजस्ट किया उसे वहाँ पे, और फिर बनाया। और फिर पानी मैंने लगा के पीछे से थोड़ा उसको राउंड करके और वहाँ लगा दिया। तो फिर तब जा कर के मुझे अंदर तसल्ली मिली कि हाँ, आखिरकार पार्थिव शिवलिंग तैयार हो गया है। बहुत अच्छे से बना था। ये जो आप पूछ देख रहे हैं, मैं इसको यूँ आगे करना चाहती थी, बट हो नहीं पा रही थी, टूट रही थी बार बार में, क्योंकि मिट्टी से ही तो बना रही हूँ। तो फिर भैया मैंने सोच लिया कि नहीं नहीं बनाना है अपनी को, जैसा महादेव जी चाहते हैं, जैसे भोले बाबा चाहते हैं, मेरे भैया जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं अपनी इच्छा से कैसे कर सकती हूँ, तो मुझे नहीं करना है। सांप को थोड़ा सा लंबा बनाएं आप, क्योंकि जब हम लोग अभिषेक करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे या जो भी कुछ अर्पित करेंगे, वो सब आराम से अर्पित कर पाए हम लोग। तो ये मैंने बना दिया था, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैं तो भाई बहुत ही खुश थी। अब मुझे आगे बनाना था जो मस्तक पर तिलक लगा होता है, इनका त्रिकोण बना होता है, वो मुझे बनाना था। तो मैंने सोचा मिट्टी से ही बनाया जाए, तभी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और फिर आप लोग इसे डेकोरेटिव भी कर सकते हो। तो यहाँ आप हल्दी से, कुमकुम से बना सकते हो। मैंने इस तरह से बनाया था, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी लेके इसको थोड़ा सा एकदम प्लेन प्लेन कर दिया, ताकि कहीं से भी खुदरापन दिखे नहीं, अच्छे सा लगे देखने में। ये देखिए, और यकीन जानिए पूरी पूजा हो जाने के बाद भी मैंने देखा ना, तो हमारे भोले बाबा एज इट इज़ थे। विसर्जन जब मैंने किया तब भी जाकर के मेल्ट हुए थे, बाकी बिल्कुल ठीक था, सब कुछ सही लग रहा था। और मैंने कोशिश की थी, यहाँ पे सांप के जैसे बना हुआ होता है ना पीछे, आप लोगों ने अगर देखा हो तो कोबरा सांप के पीछे भी बना हुआ होता है। थोड़ा सा कोशिश की थी कुछ अलग करने की, लेकिन नहीं, मजाल है ये मिट्टी मुझे बनाने के लिए हाँ कह देती। फिर मैंने सोचा कि फ़न के आगे मैं जो सांप की जीभ होती है वो बना देती हूँ, लेकिन ना, वो भी नहीं हुआ। चलिए, मैंने कोशिश की थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं हार नहीं मानी थी, लेकिन मुझे पूजा भी करनी थी, समय कम था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब जितना हो गया ठीक है। फिर मैंने ट्राई किया कि अब मैं नंदी बाबा बनाती हूँ। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो भोले बाबा तो है ही हैं। तो देखिए, जैसे कि भोले बाबा तो रेडी हैं, फिर नंदी बाबा। चलो, अब बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई शुरुआत कहाँ से करनी है, या अगर मुझसे नहीं बना तो बस हाथ जोड़ के कहा भोले बाबा को कि भाई नंदी बाबा को भी बुलाइए। तो शुरू कर दिया बनाना। एक मिट्टी का पिंड बना के मैंने ऐसे रखा है, ये देखिए। अभी भी कुछ आइडिया नहीं था कि बनाने कैसे जा रही हूँ, क्या बन रहा है, बस शुरू कर दिया था। तो ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना मेरा, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुश थी मैं। इसी बीच मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। हाँ, सरप्राइज़ है, बट उसकी तैयारी चल रही है। आज ये अधूरी तैयारी नहीं रखनी है भाई, थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही सरप्राइज़ थोड़ा ना दिखाऊंगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी खुश हो जाएंगे देख करके। अब यहाँ मैं बना रही थी जो नंदी बाबा है उनका मुख। अब एक बार जब मैंने बनाया तो चूहे जैसा लग रहा था, तो फिर मुझे लगा कि वो गाय वाला लुक आना चाहिए, नंदी बाबा वाला लुक आना चाहिए।
फिर मैंने आगे थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन बैठ ही नहीं रहा था। आई थिंक मिट्टी को मुझे थोड़ा सा पानी से गीला करके गूंथने की ज़रूरत थी, ताकि उसमें वो एक ऐसा कहता है ऐसे लचीलापन होता है, वो आना चाहिए था। बट मैंने नहीं किया था और मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि शाम होती जा रही थी और मुझे पूजा करनी थी टाइम पर। यहाँ देखिए मैं नंदी बाबा का पैर बना रही थी, क्योंकि जब गौ माता बैठती है, नंदी बाबा बैठते हैं, तो आगे से दो उनके पैर खड़े हुए और दो पैर इधर साइड की तरफ से दिखते हैं। तो चलिए, अभी तक तो आप लोग सोच रहे होंगे ना जाने मैं क्या ही बना रही हूँ, मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई जब मैं बना रही हूँ तो ये बन क्या रहा है। और हस्बैंड तो कह रहे थे कि सब ठीक है, अगर तुम मिट्टी का पिंड भी रख दोगी तो भी अगर मान लिया कि नंदी बाबा है तो नंदी बाबा है। मैंने कहा हार नहीं माननी, करना है। अगर मन में हम लोग ठान लेते हैं कि कुछ करना है, कर गुजरना है, तो कर लेते हैं, और अगर मन से हार जाते हैं तो फिर हार जाते हैं। और कान्हा मैं जब बना रही थी, कान्हा देख रहा था टीवी, तो वो मतलब कान्हा कह रहा था मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर बनाया आपने। तब जाके मुझे कहीं लगा कि हाँ मैंने कुछ बनाया है। अभी तक तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं बना क्या रही हूँ। भाई मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बन रहा है। और मैंने तो बाहर अच्छे से कभी बैठे हुए देखा भी नहीं है भाई, कि मैंने किसी नंदी बाबा को बैठे हुए देखा हो, नहीं देखा था ढंग से। इतना ध्यान कौन इतना ध्यान देता है, कुछ सर्च वर्च नहीं किया था, बस मैं तो बनाने लग गई थी। अब जैसे ही लुक आने लगा ना, हस्बैंड मुझे बैठे बैठे वाह क्या बनाया है, मतलब वो मुझे बैठे बैठे मोटिवेट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बोल रहे थे बहुत अच्छा बना रही हो, बहुत अच्छा। तो लग रहा था हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ मैंने स्पीड बढ़ा दी थी। फिर मैंने नंदी बाबा के ये सींग बनाए, क्योंकि इसके बिना तो भाई नंदी बाबा नहीं लगने वाले थे। मुझे पता है जब तक मैं सींग नहीं बनाऊंगी ना, तब तक नहीं लगेगा कुछ भी। देखिए, और फिर जब बना दिया तो लगा पीछे से बहुत नीचा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए था। फिर थोड़ी मिट्टी लगाई, फिर किया मैंने। ये देखिए, और फाइनल कुछ ऐसा था, बस मुझे थोड़ा सा इसको ठीक करना था, और वही मैंने काले तिल लेकर के आँख बनाई थी। तो लास्ट में बताइए क्या हुआ था, जब मैं अभिषेक कर रही थी, तो अभिषेक करते वक्त नंदी बाबा का अभिषेक हो चुका, पूजा कर दी हमने, एक कान पानी में मेल्ट हो गया था। बट कोई ना, मैंने सोचा पूजा हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। और पूजा आप समय पर कर लें, विसर्जन आप कभी भी कर सकते हो। और भोले बाबा की पूजा का आप जानते हो, चारों पहर पूजा होती है। मैं तो यूं सोच रही थी कि भाई मैं वीडियो तो बना रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को वीडियो दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, ठीक से बना भी पाऊंगी कि नहीं। लेकिन फिर एक चीज़ सोची कि जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें बनाना नहीं आता, भाई उनको कैसे मैं फील करवाऊंगी, कैसे समझा पाऊंगी कि डर के आगे जीत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मुझे मिट्टी से ऐसा कुछ बनाना नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। बट ट्राई किया और हो गया। चलो, जो भी कुछ है आप लोग बताओगे मुझे कि हाँ मैंने पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया और नंदी बाबा कैसे लगे आपको, वो सब लोग आप मुझे बताओगे। मुझे लग रहा है मैंने कान बहुत ही बड़े बना दिए थे, बट कोई ना। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत की है मैंने। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण। तो ये मैंने इस छोटे से क्लिप में फाइनल लुक दिखाया है कि हमारे जो भोले बाबा और नंदी बाबा थे कैसे बने थे। तो इस क्लिप के माध्यम से आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई जो मेहनत की थी वो रंग ले आई। तो ज़रूर से शेयर